नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और मालवा डायरी में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे समाज के बारे में जिसकी जड़ें हमारी सभ्यता और संस्कृति में बड़ी गहराई तक समाई हुई है। जी हां, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रजापति यानी कि कुम्हार समाज के ऊपर। आज हम जानेंगे क्या है इनकी उत्पत्ति की कहानी, क्या है इनका पौराणिक इतिहास। परंतु उसके पहले हम यह जानेंगे कि हमारी समाज, हमारी संस्कृति में कुम्हार या कुम्हार समाज, प्रजापति समाज का क्या योगदान है तथा इनका क्या महत्व है। क्योंकि दोस्तों आज का हमारा जो समय है उसकी तुलना यदि हम आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले के समाज से करेंगे तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। पहले के समाज में जो कुम्हार का महत्व हुआ करता था वह आज से हम तुलना कर ही नहीं सकते। चलिए हम चलते हैं हजारों साल पहले वैदिक युग की तरफ, या फिर उससे भी पहले। दोस्तों आप सोचिए, एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता विकसित हो रही है। अब उन्होंने सोचा कि चलो किसी नदी के किनारे जहां पे सभी सभ्यता विकसित हुई है, अब वहां पे आकर लोग बसे। वहां पे खेती की जमीन है, सिंचाई के लिए नदी का पानी मिल जाता है। परंतु अब घरों में सबसे जरूरी होता है हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए हवा के बाद, तो वो है पानी। अब पानी रखने के लिए लगेगा आपको एक बड़ा बर्तन, क्योंकि ज्यादा पानी स्टोर करना है, बार बार नदी तक जाने लगे। तो ये बर्तन कौन बनाएगा? कुम्हार। अब अनाज उत्पन्न हो गया, अनाज का स्टोरेज काय में करोगे? उसके लिए भी एक मृद यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े स्टोरेज, साइलोस जिसको कहते हैं, वो लगेंगे। अब ईंटें हैं, ईंटें कहाँ से लाओगे? तो एक सभ्यता की बुनियाद जो है वो कुम्हार के ऊपर रखी गई है। यानी कि सभ्यता का एक दूसरा नाम यदि मैं कहूँ तो उस सभ्यता के कुम्हार कितने डेवलप थे, कितने कुशल थे, इससे ही नापा जाता है। सभ्यताओं की पहचान कुम्हारों की कलाकृति से होती है भैया। कि आज जैसे हम खुदाई के दौरान यदि हमें किसी हजारों साल पुरानी सभ्यता, चाहे वह मेसोपोटामिया की हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन हो, उसकी जब खुदाई के दौरान हमें जो मृद भांड यानी कि जो हमें टेराकोटा या फिर इस तरह के आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं, उसके अध्ययन से ही हमें यह पता चलता है कि वो सभ्यता कितनी पुरानी थी, वह लोगों का रहन सहन किस तरह का था, उनकी कलाकृतियाँ किस तरह की हुआ करती थी, वह लोग क्या खाया पिया करते थे। क्योंकि मृद भांडों में कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ खाने पीने की चीज़ों के अवशेष भी मिल जाते हैं, और जिसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके ही इन सब चीज़ों की हमें पहचान प्राप्त होती है। दोस्तों कुम्हार के लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे प्रजापति, कुंभहार, कुम्हार, कुमोर, कुबार, कुलाल, और इन्हें और कई भी नामों से जाना जाता है। परंतु शुरुआत में हम दो नामों के ऊपर ही चर्चा करेंगे, कुम्हार और प्रजापति। तो जो कुम्हार शब्द है यह संस्कृत के कुंभकार शब्द से बना है। अब कुंभ का मतलब होता है मिट्टी का कलश या घड़ा, और कार यानी कि उसको गढ़ने वाला। तो कुंभकार शब्द का तो यह अर्थ हुआ। अब दूसरा जो शब्द है वह है हमारा प्रजापति शब्द। अब प्रजा से जो सामान्य तौर पर हम जो अर्थ निकालते हैं कि प्रजा का अर्थ होता है जनता, जैसे कि हमारा लोकतंत्र है, इसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, यानी कि लोगों का तंत्र। परंतु प्रजा शब्द का एक और अर्थ होता है दोस्तों। प्रजा का मतलब होता है रचना, यानी कि क्रिएशन, किसी के द्वारा कोई रचित चीज, वह भी उसकी प्रजा कहलाती है, और प्रजापति यानी कि उसका मालिक। और इसी कारण भगवान ब्रह्मा को भी प्रजापति, आदि प्रजापति, पहला प्रजापति कहा है, क्योंकि उन्होंने ही पूरी सृष्टि का जो है निर्माण किया है। तो सृष्टि के जीवित जो भी है वह सब उनकी प्रजा तो है ही, साथ ही साथ जो निर्जीव वस्तु है वह भी भगवान ब्रह्मा की ही प्रजा है, और वह सब उनके मालिक है, तो वह प्रजापति हुए। अब यही दोस्तों, यहीं से जो प्रजापति का जो एंगल आता है, इसी से जुड़ी हुई दो तीन प्रमुख मत है समाज में, पुराणों में, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे प्रचलित मत के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक बार बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया, और इसमें सभी देवी देवताओं को भी उन्होंने आमंत्रित किया। इसमें उन्होंने देवी देवताओं के साथ साथ जो अन्य प्रजापति है, जो कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किए थे, उन्हें भी आमंत्रित किया था। अब होता क्या है कि भगवान ब्रह्मा को इस यज्ञ में एक कलश की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उस समय उनके पास वहां कोई भी मिट्टी का कलश नहीं होता है। अब भगवान ब्रह्मा इसके लिए अपने एक प्रजापति से कहते हैं कि तुम एक कलश का मेरे लिए निर्माण करो। जब उस प्रजापति को चुना जाता है और उससे कहा जाता है कि बनाओ, तो वह कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि मुझे एक चाक लगेगा, उसको घुमाने के लिए डंडी, और मुझे मिट्टी की भी आवश्यकता होगी। तो भगवान विष्णु अपना चक्र देते हैं जिसे वो बनाता है चाक, और भगवान शिव अपने पिंड, मिट्टी का एक पिंड देते हैं जिससे वह कलश तैयार कर सके, और उसे घुमाने के लिए छड़ी स्वरूप अपना त्रिशूल भी प्रदान करते हैं। और जब वह जो प्रजापति है उस कलश का निर्माण कर लेता है, तब भगवान ब्रह्मा अपना जनेऊ देते हैं, जिससे कि वह
उसे चाक से काट कर अलग कर सके। अब जो दूसरा प्रचलित मत है वह हमें ले जाता है प्रजापति दक्ष के समय में। प्रजापति दक्ष ने भी एक बार बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। उसने भी सभी बड़े देवी देवताओं त्रिदेवों को आमंत्रित किया। जब प्रजापति दक्ष उस सभा में, उस आयोजन में पधारते हैं तो सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, सिवाय भगवान ब्रह्मा और भगवान शिवशंकर के। यह देखकर जब वह प्रजापति देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, परंतु शिव शंकर तो मेरे दामाद है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव प्रजापति दक्ष के दामाद थे, तो ये मेरे सम्मान में क्यों नहीं खड़े हुए। तो दक्ष को यह बुरा लगता है और वह उन्हें कुछ कहता है भगवान शिव को। यह सुनकर नंदी बड़े नाराज हो जाते हैं और वो प्रजापति दक्ष को यह श्राप देते हैं कि तुम्हारे जो आने वाले वंशज होंगे उनसे सब यह तुम्हारा जो भी राजपाट, तुम्हारी जो धन दौलत है, यह सब छिन जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। अब दोस्तों जो तीसरा मत है वह भी जुड़ा हुआ है हमारे परम प्रजापति ब्रह्मा जी से। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी सभी संतानों की परखने के लिए उन्हें गन्ने के टुकड़े करके उनमें बांटे, जिसको सभी संतानों ने लगभग खा लिया, उसका उसी समय भक्षण कर लिया। परंतु उनमें से जो एक था, कुम्हार था, जो उसने इसका भक्षण नहीं किया। उसने गन्ने के टुकड़े लिए और जहाँ पे वो मिट्टी रखता था उसने उसके पास ही उन गन्ने के टुकड़ों को रख दिया। अब कुछ समय पश्चात होता क्या है, वह गन्ना उग जाता है और परमपिता ब्रह्मा जब सभी संतानों से कहते कि तुमने उस गन्ने का क्या किया, मुझे वह वापस चाहिए, तो कोई भी नहीं दे पाता है क्योंकि सभी खा जाते हैं। और कुम्हार अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि उसने उसमें ध्यान ही नहीं दिया और उनको उसने रख दिया। तो परिणाम स्वरूप सिर्फ वही ऐसा था कि जो ब्रह्मा जी को, जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने वापस मांगे उनसे गन्ने के टुकड़े, तो वह गन्ना गन्ने जो कि उग के और ज़्यादा हो चुके थे, तो उसने जब वह ऐसा करके ब्रह्मा जी को वापस लौटाया तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए उसके अपने कार्य के प्रति समर्पण को देखकर। तो ब्रह्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी संतानें प्रजापति के नाम से विख्यात हो। तो यह था तीसरा मत। तो दोस्तों जितने भी हमारे मत है ये हमें इस बात में तो जरूर पता है कि जो प्रजापति शब्द का अर्थ है वह रचना यानी कि क्रिएशन यानी कि क्रिएटिव वर्क से है। जिस तरह से परमपिता ब्रह्मा ने 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती को मिला के संपूर्ण ब्रह्मांड और जीव जंतु की रचना की है, उसी प्रकार कुम्हार भी मिट्टी को पानी से गीला करता है, फिर उसे हवा से सुखाता है और फिर उसे अग्नि में पकाता है। तो इस तरह से वो भी पंच तत्वों के मिश्रण से ही अपनी क्रिएशन तैयार करता है। तो इसलिए कुम्हार को प्रजापति कहना या फिर इसी से ये संबंध थोड़ा बड़ा घनिष्ठ हो जाता है। दोस्तों आज हमारे आधुनिक समाज में हम धातुओं जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, इनके बर्तनों में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, परंतु जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनमें जो बात होती है वह बात इन बर्तनों में नहीं होती है। आज हमारे आधुनिक वैज्ञानिक स्टडीज़ और डॉक्टर भी हमें यह कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना बहुत अच्छा होता है, इसमें उसके पोषक तत्व जो रहते हैं वह समाहित रहते हैं। और मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से पानी का पीएच जो है वह अल्कलाइन हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और इसमें जो पानी हम पीते हैं वो नेचुरली ठंडा होता है। जो फ्रिज का जो ठंडा किया हुआ पानी है उसमें वो बात नहीं होती, वो स्वाद नहीं होता, वो खुशबू नहीं होती जो कि मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी में होती है। तो आज फिर से एक बार कुम्हार समाज का महत्व बढ़ रहा है और कुम्हार प्रजापति समाज आज सिर्फ कुम्हारी के धंधे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम कमा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी अब कुम्हार समाज के लोग आगे आ रहे हैं। तो यह इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।